बिहार विधानसभा चुनाव 2025। पप्पू यादव तेजस्वी के लिए खतरा बने। कांग्रेस पार्टी को पप्पू ने सलाह दी, कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़े कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। बिहार की सियासत में इन दिनों मौसम का पारा नहीं बल्कि नेताओं का टेम्परेचर हाई है। विपक्षी नेता के मंच पर सब एक साथ खड़े थे, लेकिन कुछ को मंच ही नसीब नहीं हुआ और अब एक मंच पर न चढ़ने की घटना विपक्ष के भीतर राजनीतिक भूकंप खड़ा कर रही है और उस भूकंप का केंद्र है जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव। 9 जुलाई को पटना की सड़कें गर्म थी और उससे भी ज्यादा गर्म था माहौल। मुद्दा था वोटर लिस्ट का विश्लेषण, चुनाव आयोग की उस प्रक्रिया पर विपक्ष का विरोध, जिसमें 2020 विधानसभा चुनाव के डेटा को आधार बनाया जा रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए इसी को इंडिया गठबंधन ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट सब जुटे, मंच बना, नारे लगे और विपक्ष ने जनता का मतदाता पहचान पत्र बचाने की कसम खाई। लेकिन इसी प्रदर्शन में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आ गया वो ना मंच था, ना नारा और ना ही कोई पार्टी की घोषणा पत्र, बल्कि एक दृश्य जिसने सोशल मीडिया को सुलगा दिया। जब पप्पू यादव को सुरक्षा कर्मियों ने मंच पर चढ़ने से रोक दिया और यही कार्रवाई हुई कन्हैया कुमार के साथ भी। कुछ सेकंड की ये घटना पूरे सोशल मीडिया पर घंटों ट्रेंड करती रही। कहा जाने लगा कि पप्पू यादव अपमानित महसूस कर रहे हैं, नाराज हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं और कन्हैया कुमार की स्थिति भी कुछ अलग नहीं रही। कुछ ने लिखा महागठबंधन का मंच अब सिर्फ वीआईपी पास वालों का है, तो किसी ने कहा बिहार में अगर सियासी मंच भी कास्ट कोटा से बंटने लगे तो हैरानी कैसी। गठबंधन में सीटों का बंटवारा पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर हो, मुझको मिलाकर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे शानदार था। वैसे दलों को सीट लेने से पहले सोचना चाहिए जिनका लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई थी। इस ट्वीट ने मानो विपक्ष के अंदरूनी समीकरणों पर हथौड़ा मार दिया, सीधा हमला और वो भी जमानत जब्ती जैसे शब्दों से। किस पर निशाना था ये समझने के लिए राजनीति में पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव पहले भी कांग्रेस को एक्टिव रहने की सलाह दे चुके हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि अगर कांग्रेस को बिहार में दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, महिलाएं, युवा और गरीब वोट चाहिए तो उसे खुद नेतृत्व करना होगा। सीटों की भिक्षा नहीं, भागीदारी चाहिए। उनकी रणनीति साफ है, कांग्रेस को सिर्फ मुखपत्र नहीं मुख्य किरदार बनाना होगा। अब सवाल ये उठता है, क्या पप्पू यादव का स्टेज पर न चढ़ने दिया जाना सिर्फ सुरक्षा प्रोटोकॉल था या इसके पीछे कोई गहरी सियासत छुपी थी? राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बिहार में विपक्षी एकता का भविष्य जो है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता अपने सहयोगियों को सुनने को तैयार हैं या सिर्फ मंच पर दिखाने के लिए उन्हें खड़ा कर दिया जाता है। कहते हैं राजनीति में बदला लेने के कई तरीके होते हैं, बदला लेने के कई तरीकों से ही चित कर दिया जाता है। कोई चुप रहकर लेता है, कोई मंच से उतार कर ट्वीट करता है। पप्पू यादव ने मंच ना सही लेकिन एक्स पर अपना बदला ले लिया। उन्होंने एक बार फिर से ये जताया कि महागठबंधन में उन्हें सिर्फ भीड़ जुटाने वाला नेता नहीं समझा जाए बल्कि विचार देने वाला, चुनाव जिताने वाला और भविष्य गढ़ने वाला चेहरा माना जाए। अब सवाल ये है कि क्या पप्पू यादव के मन में एनडीए के प्रति गोपनीय आकर्षण पनप रहा है? हाल ही में बीजेपी के कुछ नेताओं की उनके प्रति बढ़ती सहानुभूति और उनकी अकेली रैलियों में जुटती भीड़ इस ओर इशारा करती है। लेकिन खुद पप्पू यादव ने तब तक किसी दल बदल की संभावना को खारिज नहीं किया है और ना ही स्वीकारा है। उनका हर बयान मैं कांग्रेस का हिस्सा हूं, मैं विपक्ष की लड़ाई में हूं, लेकिन साथ ही ये भी अगर सम्मान नहीं मिला तो दूसरा रास्ता भी खुले हैं। बिहार की राजनीति में मंच भले ही छोटा हो लेकिन मंच पर चढ़ने देना या ना देना बड़ा संकेत बन जाता है। पप्पू यादव को मंच पर रोका जाना और फिर उनका सीधा ट्वीट करना ये घटना दिखाती है कि विपक्षी गठबंधन अभी भी एकजुट दिखाने की कोशिश में है, लेकिन अंदर ही अंदर कई दूसरे दरारें उभर रही हैं। और बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीति सिर्फ रणनीति नहीं है, सम्मान का सवाल बन जाती है, वहां किसी को मंच से रोकना शायद एक बड़ी चूक बन सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष छोटे से मंच से जो विवाद पनपा है उसको एकता में बदलता है या फिर ये विवाद जो है वो नया मोड़ लेता है।
ये पूरे चुनाव अभियान की दिशा तय करेगा, क्योंकि बिहार में कुर्सी का रास्ता मंच से ही होकर गुजरता है। फिलहाल जिस तरीके से पप्पू यादव रणनीति और बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।